हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं द लास्ट लेसन का ये जो सेकंड पार्ट है उसको। वेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम देयर। आगे राइटर बताते हैं कि जब वो स्कूल जा रहे थे तो उसके सड़क के किनारे एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड जो पहले के ज़माने में कुछ भी नोटिस रहा करता था तो वो उस दीवार में चिपकता था नोटिस, उसी को कहा राइटर कह रहे हैं बुलेटिन बोर्ड। तो वो कहते हैं कि जब वो अपने स्कूल को लिए जा रहे थे तो रास्ते में बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारा भीड़ था, और वो बताते हैं उसी बुलेटिन बोर्ड्स में जो उनका कंट्री के विरुद्ध जो कानून आ रहा था वो उसी बुलेटिन बोर्ड में चिपकाया जा रहा था। द लास्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। वो आगे बताते हैं कि क्योंकि उन्होंने पहले बता चुका है, क्योंकि वो पर्शियन से वार हार चुके थे तो उनके विरुद्ध जो भी कानून होता था वो जो उनके जीते हुए कमांडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा उनके विरुद्ध जो भी कानून होता था इसी बुलेटिन बोर्ड में चिपकाया जाता था। वाट कैन बी द मैटर नाउ। और जब वो देखते हैं वहाँ पे भीड़ राइटर तो वो सोचते हैं कि अब क्या मसला होगा, क्या बात अब होगा। There, as I heard by as fast as I could go, the blacksmith watch who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub." फिर जब राइटर जब अपने स्कूल जाने लगते हैं ये सब मन में सोचते सोचते, तो वहाँ पे जो एक लोहार था वो बोलता है, उनको आवाज़ देता है राइटर को कि इतना तेज़ी से मत जाओ, अभी तुम्हें स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय है। यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटली ऑफ टाइम। आई थाउट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीचेज एच हैमन लिटिल गार्डन ऑल द ब्रिज। वो आगे राइटर को जब वो जो लोहार रहता है वो बोलता है कि तुम्हें स्कूल के इतना तेज़ी में क्यों जा रहे हो, तो अभी तुम्हारे पास समय है, तो उसको लगता है कि वो उसको मजाक कर रहा है या चिढ़ा रहा है, और राइटर उसके बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके जो टीचर थे एच हैमल वो उनका उनका भी क्लास होता है इसलिए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टर which could be heard out in the street. The opening and a closing of a desk, lesson of repeating in unison very loud with our hand over our ears to understand better. राइटर बताते हैं कि जब भी वो स्कूल जाते हैं तो जनरली क्या होता है कि वो स्कूल जब पहुंचने वाले ही रहते हैं उसके रास्ते में ही उनको स्कूल का आवाज़ सुनाई देता है, जैसे कि कोई डेस्क को खींच रहा है, जैसे कि कोई कहीं पे अपना लेसन को कोई ज़ोर ज़ोर से रीड कर रहा है, इसी तरह का शोरगुल उनको सुनाई देता है। एंड द टीचर ग्रेट रूल्स रैपिंग ऑन द टेबल बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था, आज बिल्कुल सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोनेशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट ऑन अ संडे मॉर्निंग। Through the window, I saw my classmates already in the place, and H. Hamel walking up to the down with a terrible iron ruler under his arm. जब राइटर पहुंच जाते हैं अपने स्कूल को तो वो सोचते हैं कि आज मैं चुप से जाऊंगा और जाके बैठ जाऊंगा जहां मेरा सीट है, मगर वो देखते हैं कि उनके जो टीचर है वो क्लास में पहुंचे हुए हैं, और वो जो आयरन का जो उनका स्केल है उसको अपने एक बाजू में दबा के रखे हैं, और उनका जो दोस्त है जो उनके बगल में बैठा करता था वो लोग अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं। आई हैड ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबॉडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई बस्ट, हाउ आई फ्राइटेंड आई वॉज। आगे राइटर बताते हैं कि अब हम लोग को कह रहे हैं कि जब सब क्योंकि वहाँ पर क्लास में पहुँच चुका था तो उनको बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, माने थोड़ा डरे हुए भी थे और थोड़ा उनको विचलित जैसा, मतलब थोड़ा शर्मिंदगी जैसा फीलिंग होता है वो उनको महसूस हो रहा था। बट नथिंग हैपन। एच हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू प्लेस क्विक लिटिल फ्रैंक, वी हैड बिगिन विथ यू। वो आगे जब वो पहुंच जाते हैं और वहाँ पे खड़े रहते हैं तो उनके जो टीचर हैं एच हैमल बहुत प्यारे अंदाज में उनको बोलते हैं राइटर को कि जाके अपने जगह में बैठ जाओ छोटे फ्रेंड, हम लोग तुम्हारे बिना ही आज क्लास शुरू करने वाले थे। आई जंप ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क।
और राइटर जो हैं वो तेज़ी से जाते हैं और जाके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी आवर टीचर हैड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड। आगे राइटर बताते हैं कि क्या मैंने आज तक अपने टीचर को इतने अच्छे कपड़े पहनते देखा था, जो कि आज वो खूबसूरत सा ग्रीन कोट पहने थे जिसमें फ्रिल लगा हुआ था। शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल embraced that never rode except on the inspection and prize day। राइटर बताते हैं कि ये वो ड्रेस पहने हुए थे एच हैमल जो इनके टीचर हैं, जो कि चाहे वो ड्रिल के दिन पहना करते थे, ये चाहे फिर जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता था उस दिन। यानी इसमें यह बताया जाता है कि जब कुछ ओकेज़न होता था तभी इनके टीचर वो ड्रेस पहना करते थे। तो आज यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं।